सो स्टार्ट करें एवरीवन यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट है किसी के बेटा प्रीवियस लेक्चर में ये सब हो गया था आपके साथ डिस्कस बहुत डिटेल में। सिंपल 7 पॉइंट है ना, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स को निकालो। सेल ऑफ ओल्ड एसेट। देखो, जब आप कोई ओल्ड एसेट सेल करते हो, से आपके पास 20,000 का फर्नीचर है और वो आप 20,000 का फर्नीचर सेल कर रहे हो। $20,000 का फर्नीचर अगर आप सेल करते हो 22,000 में, तो आपको 2,000 रुपीज का क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। और अगर आप 20,000 का फर्नीचर 18,000 में सेल करते हो तो आपको क्या होगा? 2,000 का लॉस। लॉस। तो जो लॉस और प्रॉफिट है वो आपके लिए इस ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। बस प्रॉफिट इनकम साइड, लॉस एक्सपेंडिचर साइड। बट रेस्ट क्या है बेटा? रेस्ट तो कैश है। 20,000 का फर्नीचर कैश में कन्वर्ट हो गया, 22,000 कैश आ गया या 18,000 का कैश आ गया। तो जब आप कोई एसेट सेल करते हो तो ऑब्वियसली वो एसेट रिड्यूस हो जाती है। एक सिंपल वर्ड्स में बोलें, इन शॉर्ट, फर्नीचर कम हो जाता है और उन प्लेस ऑफ दैट कैश आ जाता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है हमारा। तो फर्नीचर कम, कैश इंक्रीज। तो इन दिस वे हमें कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हुआ ना, इनकम एक्सपेंडिचर में तो कुछ नहीं जाएगा। तो फर्नीचर को सेल करना हमारी इनकम नहीं है, उससे हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। फर्नीचर को सेल करके, सिर्फ सेल करने पे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ हमें जस्ट वो शो करना है बस। रेस्ट एंट्री क्या बनती है चेक कर लो। जब एक फर्नीचर सेल करते बेटा क्या एंट्री बनती है बताओ? कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितने डेबिट होते हैं? 20,000 से। और फर्नीचर कितने से क्रेडिट होगा? जितने का वो है उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 20,000। और रेस्ट 2,000 रुपीज का क्या आ गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल। अब ये दोनों तो एसेट हुई, एक एसेट बढ़ गई। 7th पॉइंट डिस्कस हो रहा है एवरीवन। हमारी देखो बेटा, एक एसेट इंक्रीज हुई 22 से और दूसरी एसेट रिड्यूस हुई 20,000 से। तो नेट इफेक्ट कितने का है? सिर्फ 2,000 का ही तो है ना। बिजनेस को सिर्फ 2,000 का ही तो फर्क पड़ा ना, रेस्ट तो कुछ चेंज है ही नहीं। एक एसेट इंक्रीज हो रही है और एक एसेट डिक्रीज हो रही है, देयर इज नो चेंज। दैट्स वाई जब हम कोई एसेट सेल करते हैं बेटा, तो एसेट को सेल करने से बिजनेस को कोई इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं होता, सिर्फ उसका जो रेस्ट पार्ट है, नेट इफेक्ट। 20 गए, 22 आ गए, तो रेस्ट इफेक्ट क्या है? 2,000 का प्रॉफिट। तो अगर 2,000 का प्रॉफिट हम इनकम साइड ले जाएं, उससे आपके आपके एनपीओ का इस साल सरप्लस, सरप्लस समझते हो बेटा, सरप्लस 2,000 ज्यादा आएगा। और वो कहां जाएगा सरप्लस? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में ऑलरेडी एसेट साइड पर क्या चेंज हो चुका है? ऑलरेडी बैलेंस शीट के एसेट साइड पर कैश इंक्रीज हो गया, फर्नीचर रिड्यूस हो गया। तो हमारी एसेट साइड 2,000 से इंक्रीज होगी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भी 2,000 से इंक्रीज हो जाएगी। ये बात अगर समझ आती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आ जाएगी। एसेट 2,000 से इंक्रीज हुई क्योंकि 20 का फर्नीचर 22 में सेल किया, और 2,000 का प्रॉफिट पहले इनकम साइड गया। इनकम साइड जाने से वो क्या बना हमारे बिजनेस की? बिजनेस का क्या बना? सरप्लस। उससे सरप्लस बढ़ गया, और सरप्लस ऑलवेज बैलेंस शीट की लायबिलिटी से जाता है, तो इक्वेशन अगेन इक्वल। तो दैट्स वाई सेल ऑफ एसेट को हम कोई इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं लेते, उस पर जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो जाता है उसके अंदर। ये हुआ था। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। हाँ जी बेटा, डाउट्स की बात हो रही है। फर्स्ट 15 मिनट्स ऑलवेज डाउट्स के होते हैं, तो डाउट्स में अगर कुछ आपको लग रहा है। देन ये हुआ था आपके लिए। देन हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके लिए हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था। उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या था?
अगर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दोनों है कैश का और उसका, तो ये बन जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज इक्वल होता है। ओपनिंग बैलेंस में जब आप बेटा ओपनिंग बैलेंस में जब आप रिसीट से ऐड करते हो 1 ईयर की, एक्सपेंडिचर्स को माइनस करते हो पेमेंट्स को, तो आपके पास क्या आता है फाइनली? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो वो आपको मिल गया बस। तो अब हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास में प्रोफोर्मा भी रेडी किया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, और उसके अंदर ये दिखाया था हमने कि ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड कैश एट बैंक यहां आ गया। उसके बाद रेस्ट फिगर जो रहेगी उसके लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना। और अब देखोगे बेटा रिसीट सारी जा चुकी हैं। ओपनिंग बैलेंस कैश का आपको समझाने के लिए ये इलिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्ट की गई है। ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड कैश एट बैंक, और साथ में जो हमारी रिसीट्स हैं वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड हो चुकी हैं, दैट इज ऑन द डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो। ओपनिंग बैलेंस कैश का और जितनी भी हमारी रिसीट्स हैं, सब्सक्रिप्शन से पैसा आया, बिल्डिंग की डोनेशन से, एंट्रेंस फीस से या लाइव मेंबरशिप फीस से, या इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो अमाउंट भी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद फिर जो जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो कौन से हैं? प्रिंटिंग, लाइटिंग, रेट्स, टेलीफोन, पोस्टेज, वेजेस, इंश्योरेंस, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब की सब आपकी पेमेंट्स हैं। मैं बाय मिस्टेक कई बार एक्सपेंडिचर बोल देता हूँ। अभी तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वर्ड्स के यूज होंगे रिसीट्स एंड पेमेंट। पेमेंट दो चीजों के लिए होती है, एक्सपेंडिचर्स के लिए मोस्टली, बट कभी कभी एसेट्स के लिए भी करते हैं हम। तो पेमेंट के दो वर्ड्स हैं, एक्सपेंडिचर, एसेट्स। रिसीट्स के दो वर्ड्स हैं, इनकम एंड लायबिलिटीज। अब ये सब कुछ बेटा वहां जाएगा, आगे प्रिंटिंग, लाइटिंग, रेट्स, टेलीफोन, पोस्टेज, वेजेस, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और फाइनली हमारे पास क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन हमने यहां से उठा ली। कैश इन एंड कैश एट बैंक 51,400, दैट विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया, जिसमें अगर कैश का बैलेंस दिया हो या बैंक का दिया हो तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, सेकंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप। यहां तक किसी का डाउट हो? ये आपका रिपीट था बेटा लास्ट क्लास का, लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था वो था। इसके बाद आज का एपिसोड स्टार्ट होगा। हाँ जी, यहां तक डाउट है किसी का? नो सर। सर हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा सर बोलो। सर सर जो सर हमारी बुक है सर, उसके अंदर जो हमारी इलिस्ट्रेशन 3 है सर, सर उसमें सर मुझे एक समझ नहीं है सर। बोलो बोलो बोलो। इंटरेस्ट ऑन 10% जर्नल फंड्स इन्वेस्टमेंट, सर वो नहीं सर समझा है। जो उसका सोल्यूशन है उधर उन्होंने जो उसका अमाउंट है 10,000, वही सर उन्होंने लिख दिया 10,000। नहीं, ये इंटरेस्ट है या इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है? सर ये इंटरेस्ट का है। तो ये रिसीट से रहेगा। यस सर। सर वो तो आ गया सर, जो पर इन्होंने सर 10% दी है सर, वो नहीं समझाया बेटा वो तो जस्ट इंटरेस्ट रेट है ना। इंटरेस्ट किस रेट पे मिला है आपको? यस आपको सर। देखो सर आगे समझा है ना, आपको जो 10,000 मिला है वो किसी न किसी रेट पे मिला होगा ना। यस सर आगे सर। हाँ, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा। लेकिन इसका एक यूज है, वो आगे क्या आपको समझाएंगे, मैं अभी भी बता देता हूँ क्या यूज है इसका। आपको सपोज 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है 10% रेट पे, तो अगर आप 10,000 को 10% से डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो आंसर आएगा 1 लाख। इट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट शुड बी 1 लाख, इन्वेस्टमेंट शुड बी 1 लाख, और उस 1 लाख का 10% 10,000 आपका इंटरेस्ट है, तो आपको रिसीव क्या हो रहा है? इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली रिसीट्स है तो इंटरेस्ट ही आएगा। वो उसका रेट है, सो दैट वी कैन रीच अप टू इन्वेस्टमेंट वैल्यू।
अगर 10,000 10% है तो 100% कितना होगा, इसका 10 टाइम्स, दैट इज 1 लाख। ओके, यस सर। हाँ जी, और कुछ बेटा किसी का डाउट है? क्लोज ना, इन तो है नॉर्मल है। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर है, तो अभी जो आपकी क्लास रहेगी दैट विल बी ऑन द सब्सक्रिप्शन पार्ट। हम बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे आज, ठीक है। और पहले नोट्स में से करते हैं। ये बेटा आपका एक क्वेश्चन हमने डिजाइन किया आपके लिए, प्रॉपर विजिबल है सबको एवरीवन? यस सर। Yes. सी क्वेश्चन है और साथ में इसका सोल्यूशन चलेगा बेटा। एक बार रीड करो क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, एंड अपनी कॉपी से बेटा कुछ नोट डाउन करेंगे। टेक योर नोटबुक ऑल्सो। See everyone, subscription is very important topic for this chapter. In every question of in every long question 6 marks क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको आता है या 8 मार्क्स का आता है कुछ बोर्ड्स के अंदर, तो उसमें आपको सब्सक्रिप्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा। ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया था मैंने एवरीवन? हमारे लिए फर्स्ट टर्म थी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? इनकम, रेवेन्यू। इनकम। किससे मिलती है हमें ये? Members. मेंबर से। किस बेसिस पे मिलती है? पीरियडिकली, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, और एवरी ईयर मिलेगी। दैट्स वाई जस्ट लाइक ए ट्यूशन फीस, जैसे मुझे आपसे ट्यूशन फीस मिलती रहेगी जब तक आप हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर रहोगे, एवरी मंथ एवरी ईयर, है ना, ऐसे ही जब तक कोई पर्सन हमारे एनपीओ का मेंबर रहेगा उसे अपनी मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। अब आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या बेटा आज का, पहले वो बात करते हैं। मैं आपको पहले यहां से करता हूं, बोर्ड पे चलते हैं। लिसन, सब्सक्रिप्शन से हमें इस ईयर की इनकम तक जाना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन होगी, मीन जो हम हमारा कल का टॉपिक था, कल क्या किया था हमने? कल हमारे पास था बेटा आरपी अकाउंट। आरपी अकाउंट मींस कौन सा अकाउंट? Receipt and payment. रिसीव्ड एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जहां पर आपको सब्सक्रिप्शन डेबिट से दी होती है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज योर रिसीट नॉट योर पेमेंट। आपको मेंबर से रिसीव होती है, जैसे हमने अभी बात की। सब्सक्रिप्शन आपको जब रिसीव होगी, एज पर माई क्वेश्चन, कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है? दैट इज 26,000 की लाइन को रीड कर सकते हो? नहीं सॉरी, 80,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 80,000। आपको 80,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, तो वो क्या है? वो आपके रिसीट एंड पेमेंट काउंट के अंदर दी हुई है। इसका मतलब गॉट इट माय आइडिया, कि आपको सब्सक्रिप्शन 80,000 की रिसीट साइड पर दी हुई है। हमें इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? किस में कन्वर्ट करना है बेटा? Income and expenditure. इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर माना जाता है इस चैप्टर का। एवरीवन, कोई भी लीव नहीं करेगा बीच में, इन बिटवीन। कोई इशू है, नेटवर्क इशू, तो चलो वो हम नहीं उस पर कंट्रोल, लेकिन अदरवाइज को लीव नहीं करेगा। रिसीट एंड पेमेंट काउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर काउंट में आज हम एक कन्वर्जन करेंगे। जो भी हमें रिसीट्स दी होंगी उन सब रिसीट्स को इनकम में कन्वर्ट कर देंगे। अभी आपको पता है बेटा कि रिसीट्स इनकम में कन्वर्ट होंगी या एक्सपेंडिचर में? टेल मी।
इनकम। इनकम। अगर मुझे आपसे फीस मिलती है बेटा तो किसी भी एंगल से ये मेरा एक्सपेंडिचर तो नहीं हो सकता कभी भी, ये तो मेरी ऑलवेज इनकम ही होगा। और अगर कोई चीज पेमेंट है, अगर कोई चीज पेमेंट है तो वो क्या बनेगी लायबिलिटी। बेटा? लायबिलिटी नहीं बनती। कोई भी पेमेंट आपकी लायबिलिटी कैसे बन जाएगी? आप तो पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट दो ही चीजों के लिए होती है, एक्सपेंडिचर एंड एसेट। लाइफ में कभी भी भूल जाओ तो एक एग्जांपल को याद कर लेना, कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस चीज की। कार के लिए भी पेमेंट करनी पड़ती है, पेट्रोल के लिए भी पेमेंट करनी पड़ती है, बट कार क्या है हमारी? एसेट, वाई एसेट? लॉन्ग टर्म यूज। लॉन्ग टर्म यूजेस। इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, इसकी लॉन्ग लाइफ है, दैट्स वे कार हमारी एसेट है। पेट्रोल की लाइफ 1 डे की है, 1 वीक की है, मींस लेस देन 1 ईयर है, तो वो एक्सपेंस है। अल्टीमेट कार भी एक्सपेंडिचर बन जाती है। वो कैसे? डेप्रिसिएशन करना। वेरी गुड बेटा। कार को जब हम यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक्स में ये क्या बन जाती है? डेप्रिसिएशन। तो कार भी डेप्रिसिएशन के थ्रू हमारा एक्सपेंडिचर बन जाएगी। पेट्रोल तो हमारा एक्सपेंडिचर है ही है, तो पेमेंट हमें दोनों के लिए करनी पड़ती है। तो बेटा इस बात से प्रूव होता है लाइफ में कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी, इट्स बिग मिस्टेक। जब आप बोलते हो पेमेंट लायबिलिटी है, पेमेंट लायबिलिटी कैसे हो सकती है? लायबिलिटी से तो पैसा आता है, रिसीट्स लायबिलिटी हो सकती है। आप बैंक से लोन ले रहे हो तो रिसीट्स है कि पेमेंट है आपकी? रिसीट्स। तो उससे क्या हो रहा है? लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। मुझे आपसे फीस मिलती है, वो क्या है? रिसीट्स। उससे मेरी इनकम क्रिएट हो रही है। तो अब ये डिपेंड करता है कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो मैं आपसे एज ए फीस ले रहा हूं या एज ए बैंक लोन ले रहा हूं। अगर मैं एज ए लोन ले रहा हूं इट विल बी लायबिलिटी, तो अगर मैं एज ए इनकम ले रहा हूं वो मेरी फीस है, तो वो इनकम बनेगी। तो यहां से पहले डिसाइड करते हैं, और इसके बाद किसी को गलत नहीं बोलना है, बोलना सबको है, पार्टिसिपेट सबको करना है, बट ट्राई कि हम ये वर्ड याद रखें। रिसीट्स क्या बन सकती हैं? बोलो एवरीवन। सर इनकम। और लाइबिलिटी। यस, क्योंकि बेटा दोनों ही रिसीव होती हैं। जब आपके ऊपर लायबिलिटीज आती हैं तो भी वो आपको एक बार पैसा देके जाता है, रिसीट्स होती हैं आपके लिए वो, और इनकम तो है ही है। डिफरेंस क्या है? इनकम को वापस नहीं करना किसी को। जो फीस मुझे आपसे मिलेगी वो मुझे आपको वापस नहीं करनी, मुझे आपको उसके अगेंस्ट सर्विसेज देनी है, तो वो फीस कंज्यूम हो जाएगी आपकी। आपने मुझे फीस दी, मैंने आपको टीच कर दिया, फीस इज ओवर, तो वो मेरी इनकम बन गई। मुझे आपको किसी भी केस में रिफंड नहीं करनी। लायबिलिटीज का पैसा ऑलवेज रिफंड किया जाता है, वापस किया जाता है, रिटर्न किया जाता है। ऐसी जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स भी दो चीजें बन सकती हैं, क्या? एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एंड एसेट। परचेज ऑफ एसेट्स। एसेट्स। और अब चेक कर लो बेटा, इन दोनों का नेचर क्रेडिट होता है। अगर डाउट है तो आप बात कर लो। ये तो हमारे +1 के बेसिक्स हैं, अभी +1 का बैच भी स्टार्ट हुआ ही है, तो वहां आप आकर भी इस बेसिक्स को सीख सकते हो कि इनकम और लायबिलिटी क्रेडिट होती हैं, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, एंड एसेट्स डेबिट होती हैं। दोनों के लिए हमें पे करना पड़ता है, दोनों के लिए हमें रिसीट्स होती हैं। तो बेटा जो आपका आरपी अकाउंट है ना, तो आज का टॉपिक ये है, हमें अपने आरपी अकाउंट को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है एवरीवन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जिसमें रिसीट्स बनेंगी इनकम्स और पेमेंट्स बनेंगी एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर। हाँ, जो रिसीट्स हमारी लायबिलिटीज होंगी उनको हम छोड़ देंगे, और ऐसी जो पेमेंट्स हमारे एसेट्स होंगी उनको भी हम छोड़ देंगे। उन आइटम्स को छोड़कर एक्सेप्ट दो सम आइटम्स जो लायबिलिटीज और एसेट्स बनेंगी, वो कहां जाएंगी? बैलेंस शीट में। तो बेटा ये आपका पूरा चैप्टर है। विद इन 5 मिनट्स आपके सामने एक सीन क्रिएट हो गया है। इस सीन को समझिए ध्यान से। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, दैट इज योर क्वेश्चन बेटा।
दैट योर क्वेश्चन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो आइटम्स इनकम या एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगी, डेफिनेटली वो आपके लिए या तो लायबिलिटीज होंगी या फिर एसेट्स होंगी। वो कहां जाएंगी, सर बैलेंस शीट। अब बेटा किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं आगे चलते हैं। ओके हो गया ये? यस सर। अब मैं सेकंड स्लाइड पे आता हूं। मेरा कीबोर्ड और माउस होगा भैया के पास। राघव लेट ज्वाइन कर रहे हो आप? अब बेटा जो हमारी रिसीट्स हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, उसको हमें इनकम में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखना एवरीवन, उसे हमें इनकम में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का मीनिंग होता है ये पिछले साल की भी हो सकती है। मैं आपका लास्ट ईयर लिखता हूं +1। मुझे आपसे फीस मिली फॉर एग्जांपल 80,000। इस 80,000 में आपकी +1 की फीस भी हो सकती है, जो +1 के एंड पर क्या थी, क्या थी बोलो, आउटस्टैंडिंग। यस, वो आप मुझे पे करोगे ओब्वियसली। आपकी +2 की फीस तो होगी पक्की बात है। अब आपके बैच में देयर सम स्टूडेंट जो +1 में नहीं थे, उनकी तो फीस आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। ये केस किसके साथ हो सकता है, जो +1 में स्टूडेंट था लेकिन उसने फुल फीस पे नहीं की, उन्होंने +1 की फीस पे नहीं की, उनकी +1 के एंड पे फीस आउटस्टैंडिंग थी। व्हेन दे ज्वाइंड इन +2 दे पे +1 फीस। तो +1 की फीस इसमें इंक्लूड है इस 80,000 में, बीकॉम की फीस इंक्लूड है और +2 की फीस इंक्लूड है। आपका करंट ईयर कौन सा है बेटा, करंट ईयर में आप कहां हो, +2 में। तो आपके लिए कौन सी इनकम होगी, जो +2 की है। अच्छा, आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट, और मेरे बिजनेस के लिए वो क्या होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों ही हमारे कौन से वर्ड हैं, रेवेन्यू वर्ड्स हैं, दोनों ही रेवेन्यू वर्ड्स हैं, मींस कंसर्न्ड टू करंट ईयर। तो 12th का फीस या 12th की एक्सपेंडिचर मींस 12th की रिसीट्स या 12th की पेमेंट्स, वो मेरे लिए इस साल की इनकम होगी या आपके लिए एक्सपेंडिचर होंगे। तो इसलिए बेटा हमें क्या करना है, इस 80,000 में से क्या माइनस करना है, बता सकते हो क्या माइनस करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स को मोस्टली ये कहा जाता है कि आप ना इस फॉर्मूले को याद कर लो, 2 चीजें प्लस होती हैं और 2 चीजें माइनस होती हैं। अगर मैं भी आपको करवाऊं तो 5 मिनट्स लगेंगे ओनली, और आपको याद भी हो जाएगा। बट उसके बाद पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाती है क्योंकि जब वहां पे कोई टेक्निकल बात आती है हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो इसलिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। जब मुझे आपसे फुल 1 ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, CY लिख दिया, ठीक है मैंने, ड्यूरिंग करंट ईयर मुझे आप सबसे, जितने स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं इस टाइम बेटा, मुझे आप सबसे ड्यूरिंग +2 क्या मिला है, 80,000 राइट। मुझे आप सबसे 80,000 मिले हैं। उस 80,000 में से मुझे +1 की फीस माइनस करनी है जो मेरी इस साल की इनकम नहीं है, और मुझे बीकॉम की फीस माइनस करनी है जो आपका फ्यूचर है, जो नेक्स्ट ईयर है, वो भी मेरी इस साल की इनकम नहीं है। तो दोनों को माइनस करके क्या आंसर आएगा, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। यस, 12th बैच +2 जो सब्सक्रिप्शन मुझे आपसे करंट ईयर के लिए मिली है। लेकिन 2 चीजें ऐड भी होती हैं बेटा, कौन सी 2 चीजें ऐड होंगी,
तो जो 11th में हमने एडवांस में दी हुई, तन्वी बोलो क्या क्या चीज ऐड होगी? तो जो 11th में हमने एडवांस में फीस दी हुई थी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तन्वी ने +1 के एंड पर पिछले साल ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी थी +2 के लिए, तो इसने एडवांस फीस पे की थी जो इस साल की रिसीट्स में नहीं है, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर रिसीव हुई थी। विंडो ओपन कर दो। तो जो एडवांस होगा हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस इन +1। जो +1 में एडवांस मिला था, एडवांस का मीनिंग होता ही नेक्स्ट ईयर है बेटा। जो +1 में तुम एडवांस देते हो वो किस ईयर के लिए होता है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। मींस नेक्स्ट ईयर। +2 नेक्स्ट ईयर मतलब +2 हो गया, जिसकी हम बात कर रहे हैं सर। तो ओपनिंग एडवांस कहते हैं इसको। इसे क्या बोलते हैं? ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस या एडवांस एट बिगनिंग। एट बिगनिंग, ओपनिंग एडवांस या एडवांस एट बिगनिंग, ये बेटा आपको प्लस करना है, क्योंकि वो इस साल के लिए मिला था, करंट ईयर के लिए मिला था। चाहे लास्ट ईयर मिला हो, मिला तो भाई करंट ईयर के लिए था ना, इसी साल की इनकम है ना वो। एक और चीज प्लस होगी बस, फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इस साल की आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग एट एंड। आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग ऑफ +2 क्लास, क्योंकि कुछ ऐसी फीस भी होगी बेटा जो आप में से कोई स्टूडेंट ने पे नहीं की होगी। 12th क्लास के एंड तक अगर आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने +2 की फीस ड्यूरिंग +2 पे नहीं की, उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या ये रिसीव हो चुकी है? नहीं ना, तभी तो आउटस्टैंडिंग नाम है इसका। और क्या वो इस 80,000 में इंक्लूड है? नहीं भाई, इस 80,000 में इंक्लूड तो नहीं है, तभी तो हम प्लस कर रहे हैं। क्या +1 की फीस इंक्लूड है इसके अंदर? यस, तभी तो माइनस कर रहे हैं। तो इस +1 की फीस को हम क्या बोलेंगे? सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एट बिग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, जो फीस ईयर के बिगिनिंग में ही आउटस्टैंडिंग है। इमेजिन करो बेटा कि आप लोग +2 के फर्स्ट डे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हो, और मैं आते ही आपको बोलता हूँ बेटा स्टैंड अप, आपकी फीस अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो बाकी स्टूडेंट्स क्या समझेंगे? मैं किस क्लास की बात कर रहा हूँ? टेल मी। सर प्रीवियस ईयर देखो, मैंने तो नहीं बताया ना आप लोग, आपने खुद ही कॉमन सेंस के बेस पे जज कर लिया कि अगर सर फर्स्ट डे ही इस बच्चे को स्टैंड अप कर रहे हैं और बोल रहे हैं बेटा तुम्हारी फीस नहीं आई अभी तक +1, तो इट मीन्स वो पिछले साल की फीस है। अब वो स्टूडेंट पे भी करेगा +2 में आके, तो भी हमारी इस साल की इनकम नहीं बनेगी, क्योंकि वो लास्ट ईयर काउंट हो चुकी +1 के अंदर। उसको बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और जो बीकॉम की फीस मुझे मिलती है आपसे +2 में रहते हुए, इसे क्या बोलते हैं? एडवांस एंड। यस, वेरी गुड, क्लोजिंग एडवांस या एडवांस एट एंड। तो बेटा इस सब चीजों को समझ लीजिए, 2 प्लस करने वाली चीजें हैं, 2 माइनस करने वाली। जब आप इस 80,000 में ये 4 एडजस्टमेंट्स करोगे, 1 2 दोनों माइनस की हैं, 3 एंड 4 दोनों प्लस की हैं, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। इनकम फॉर करंट ईयर। इनकम फॉर करंट ईयर। अब इस इतने से टॉपिक पे हम 2 दिन लगाएंगे बेटा, या एक क्लास आज की पूरी लगेगी, फिर आपके होमवर्क डाउट्स होंगे तो वो हम बात करेंगे। तो इसमें बताओ, कोई डाउट है किसी को? दिस इज कॉल्ड हाउ टू कन्वर्ट रिसीट इनटू इनकम। इसलिए अब मैं कुछ आपके लिए लाइंस बोलता हूं। ऑल receipts are not income, right or wrong? All राइट। राइट। all receipts of current year are not the income of current year। ये बात प्रूव होती है इन दोनों से। +1 की फीस भी बेटा मुझे आपसे +2 में मिली, मैंने कहीं भी फॉर्मूला यूज नहीं किया आपके लिए, उस फॉर्मूले को ट्राई कर रहा हूं बेटा अपनी एग्जाम्पल से समझाने के लिए। आपको अगर समझ आती है तो वेल एंड गुड, नहीं फॉर्मूला मैं आपको भी दिखा दूंगा, याद कर लेना। अगर आप क्रैमिंग वाले बच्चे हो,
अब जैसा प्लस वन आपका गया होगा आप वैसे ही रहोगे। प्लस वन में अगर आपको क्रैमिंग से पढ़ाया गया है तो आपको वो इजी लगती होगी कि बस याद कर लो, बेटर है। पर अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज बेटर रहती है। याद तो ऑप्शन है ही आपके पास हमेशा। दो चीजें माइनस होंगी जो मुझे इस साल रिसीव हुई हैं, जिसके ऊपर ये लाइन बनती है, ऑल रिसीट्स ड्यूरिंग करंट ईयर आर नॉट द इनकम ऑफ करंट ईयर। उसके लिए एग्जांपल्स आपके सामने है बेटा। प्लस वन की फीस मुझे इस साल मिली बट वो इस साल की इनकम नहीं है। बीकॉम की फीस भी इस साल मिली बट वो इस साल की इनकम नहीं है। एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। पास्ट भी प्रेजेंट नहीं होता और फ्यूचर भी प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अब दूसरी लाइन सुनिएगा, ऑल इनकम्स आर नॉट नेसेसरली टू बी रिसीव्ड इन करंट ईयर। ऑल incomes of current year are not necessarily to be received in current year। करंट ईयर की सारी इनकम्स करंट ईयर में मिले ये कोई जरूरी नहीं होता। राइट और रॉन्ग? यस सर। सर बट रिकॉर्ड तो करते हैं। रिकॉर्ड तो करने ही करने, मैं तो रिसीट्स की बात कर रहा हूँ। यस सर। रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं तभी तो हम प्लस करेंगे। पर प्लस करने से पहले हमें क्या समझना है कि ऑल इनकम्स ऑफ करंट ईयर आर नॉट नेसेसरली टू बी रिसीव्ड इन करंट ईयर। जरूरी नहीं है कि करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में ही मिले, वो पिछले साल भी मिल सकती हैं। प्लस वन में आप प्लस वन में रहते हुए प्लस टू की फीस पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्या इंस्टीट्यूट मना करेगी आपको? नहीं। आप अगर कोई भी बोलता सर प्लस वन में कि सर क्या प्लीज आप हमसे प्लस टू की फीस रिसीव कर सकते हो, तो मैंने बोला था बेटा यू आर मोस्ट वेलकम। और हमें क्या चाहिए? यू आर वेलकम कर दो। तो मैं मना थोड़ी करूंगा, मैं तो ओबलाइज करूंगा आपको। तो आप पे कर दो प्लस टू की फीस भी प्लस वन के अंदर ही, तो वो मेरी लेकिन प्लस टू की इनकम है, प्लस वन की नहीं है। रिसीट्स मैं ले सकता हूँ लॉफुली, मैं रिसीट्स ले सकता हूँ बट उसे प्लस वन की इनकम नहीं दिखा सकता। वो प्लस वन की इनकम में से माइनस हो जाएगी और प्लस टू की इनकम में जाके ऐड हो जाएगी, जैसे मैंने की है ओपनिंग एडवांस। ऐसे ही जिन स्टूडेंट्स को मैंने प्लस टू में टीच करना है, अगर उनमें से कोई स्टूडेंट मेरी फीस पे नहीं करता तो वो होगी प्लस टू के एंड पर आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इन सबको करने के बाद वी विल गेट इनकम फॉर द करंट ईयर। हमारा करंट ईयर का इनकम आएगा बेटा। ओके है या एक और रिपीट करूं? सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक बार फिर से बता दो। इसका मीनिंग है बेटा कि आपने किसी को सर्विसेज दी हैं करंट ईयर में बट उसने आपको पेमेंट नहीं की। बस जैसे मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ प्लस टू में, आप मेरी अगर प्लस टू की फीस नहीं दोगे तो बताओ बेटा वो किस ईयर की इनकम है? वो प्लस टू की इनकम है या जब जब दोगे तब की इनकम है? प्लस टू। बस फिर वो ऐड कर दी मैंने। ये वो फीस है जो मुझे आपसे अभी तक रिसीव नहीं हुई, पर वो इनकम इसी साल की मानी जाएगी। उसके ऊपर इनकम टैक्स भी इसी साल दिया जाएगा। रिसीव चाहे बाद में हो जाए कोई बात नहीं, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने आपको टाइम दे दिया कि बेटा कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर दे देना, बट इनकम तो इस साल की ना, क्योंकि आपको सर्विसेज इस साल मिल रही हैं। पे करो या ना करो, इसी को क्या कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? अकाउंटिंग के दो कॉन्सेप्ट है बेटा, कैश बेसिस एंड दूसरा कौन सा था? अक्रूल। अक्रूल बेसिस। तो इसको कौन सा बेसिस बोलेंगे? अक्रूल। अक्रूल। तो बेटा हमारी जो अकाउंटिंग है ना वो अक्रूल बेसिस पे बनती है, जहां पर हम उन रिसीट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं जो हमें रिसीव नहीं हुई अगर उनका लिंक करंट ईयर के साथ है, और उन रिसीट्स को माइनस कर देते हैं जो इवन रिसीव तो हो चुकी बट उसका लिंक करंट ईयर से नहीं है। तो आपको अपने दिमाग को एक बात समझानी है, एक ही बात पे फोकस देना है कि हमारी करंट ईयर की रिसीट है या नहीं। कोई भी चीज आपके लिए करंट ईयर की है या नहीं। अगर वो करंट ईयर की है तो प्लस होगी, अगर करंट ईयर की नहीं है तो माइनस होगी। ओके एवरीवन, गॉट इट? यस। चलिए बेटा पापा जी स्लाइड्स पे।
स्लाइड कौन कर रहा हूं मैं और देखते हैं उसमें से हमें क्या मिलता है सीखने को। अब बताओ बेटा, सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या होगी हमारी। क्वेश्चन आपके सामने है, वी हैव 5 आइटम्स, इसमें से इस साल की इनकम कौन सी है, ये निकालने के लिए सबसे पहली लाइन क्या होगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग करंट। पक्का लिख दूं फिर मैं, यस। आप साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हो, आपकी चॉइस है। इट्स ए बेसिक क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा हमारा। सॉल्यूशन मींस आपको ऊपर इंफॉर्मेशन में कुछ भी पहले दिया हो सकता है, बाद में हो सकता है 80,000 लास्ट में दिए हो या बीच में कहीं लिखे हो, बट आपको सबसे पहले तो ये ढूंढना है ना बेटा हमारी रिसीट्स कितनी है। अगर किसी स्टूडेंट को रिसीट्स ही नहीं पता, वो इनकम तक कैसे पहुंच जाएगा। यू डोंट नो योर रिसीट्स, मुझे ये तो बताओ ना मुझे इस साल आपसे मिले कितने, तभी तो मैं वहां से इनकम निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, 2 प्लस है 2 माइनस है, तो बताओ कौन से 2 प्लस है, आप बताओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपका करंट ईयर कौन सा है। क्वेश्चन में रीड करो बेटा, करंट ईयर कौन सा है। 1920 1920। हम सबको काउंटिंग आती है 1920, तो काउंटिंग में 19 पहले आता है आई गेस, 20 बाद में आता है, ऐसा होता है या उल्टा होता है। 19 पहले 20 बाद में। इट मीन्स, हाँ जी, इट मीन्स बेटा 19 की डेट पर कोई भी चीज होगी वो ओपनिंग होगी। जैसे 31 मार्च 2019 ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग है और इस ईयर की बिगिनिंग। और कोई भी चीज अगर आपको 31 मार्च 2020 को दी होगी, वो इस ईयर की क्या है, क्लोजिंग। और नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग। तो इट मींस सबसे पहले मैं ये डिसाइड करता हूं बेटा इसमें से ओपनिंग और क्लोजिंग कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो बताओ बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 कौन सी इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग के क्लोजिंग। ओपनिंग। और नेक्स्ट वाली क्लोजिंग। और उसके नेक्स्ट वाली ओपनिंग और नेक्स्ट वाली क्लोजिंग। वेरी गुड। तो इट मींस हमें स्टेप 1 क्लियर है। आपको ये मेरी बात समझ आ गई है। 19 वाली ओपनिंग होगी, 20 वाली क्लोजिंग होगी। और ये बात समझाने के लिए तो है भी नहीं बेटा किसी को भी। 19 20 तो 19 पहले आएगा 20 बाद में आएगा। 19 ओपनिंग है 20 क्लोजिंग है। अब सबसे पहले 26,000 क्या होंगे बताओ। ये माइनस। यस, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। माइनस। माइनस। और 6,000 ऐड। ऐड। ये इस साल का क्या है बेटा, ये इस साल का क्या है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ना। ये इस साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। और 15,000 क्या होगा, ऐड। ये क्या है, एडवांस। एडवांस। ओपनिंग एडवांस। पिछले साल, यस बेटा, पिछले साल हमें एडवांस मिला था, दैट वाज ए ओपनिंग एडवांस, ये प्लस होगा। और 10,000 क्या है, माइनस। ये इस साल के एंड पर हमें मिला है अगले साल के लिए। चेक करते हैं ऐसा ही है क्या। 24,000 माइनस हो रहे हैं। 24,000 माइनस क्यों है बेटा, हमने तो 26 बोला था, ये फिर कहां गड़बड़ होगी। सर एक 18 का आउटस्टैंडिंग। यस बेटा, देखो ध्यान से पढ़ो। अब लास्ट लाइन को रीड करो बेटा। इस चैप्टर की, इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट और डेंजरस लाइन ये लास्ट लाइन है बेटा। आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी, इस लाइन के बिना क्वेश्चन बनता ही नहीं। लास्ट लाइन रीड करो सब लोग, मैंने नोइंगली बताई नहीं थी आपको। क्या बेटा लास्ट लाइन, 2018-19 की
2000 के सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसका मीनिंग समझते हो? इसका मीनिंग समझते हो बेटा कि इसका मीनिंग समझते हो बेटा? इस 26,000 में से 2,000 रुपीज हमें अभी भी नहीं मिले, वो इस बात का मीनिंग है। गॉट इट एवरीवन? तो Yes. क्या आप 26,000 माइनस कर सकते हो? नहीं, बिकॉज आपको अभी तक बेटा 2,000 मिले ही नहीं। आपको मिले कितने हैं? 24. 24. बिकॉज उसने लिख दिया नीचे ना, एंड में लिख दिया कि 2018-19 की, मतलब पिछले साल की 2,000 रुपए फीस अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अभी भी मतलब स्टिल का मतलब इस ईयर के एंड तक 31 मार्च 2020 तक आते आते बेटा आप में से एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक +1 के 2,000 रुपए नहीं दिए। ये बात मैं +2 के एंड पे अगर बोलूं तो इसका मतलब वो +2 की फीस तो नहीं है ना, वो फीस किसकी है? +1 की। और +1 की टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 26. वो मैंने कैसे पता किया कि टोटल आउटस्टैंडिंग थी? क्योंकि वो लिखा हुआ है एज ऑन 31st March 2019. और वो +1 का एंड है। तो एक सिंपल सा बेटा इक्वेशन बन गया, +1 के एंड पर 26,000 फीस एक बच्चे की नहीं आई थी और वो +2 में भी पढ़ता है, और +2 में पढ़ने के बाद भी +2 के एंड तक जाते जाते उसके 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो मेरा क्वेश्चन सबसे बेटा बताओ, उस बच्चे के पेरेंट्स ने कितने रुपए दिए होंगे? 26. 24। सिंपल। उसने 26 में से 2,000 रुपीज नहीं दिए होंगे, 24 दिए होंगे और 2,000 फिर पेंडिंग छोड़ लिए। तो बेटा जब आप माइनस करोगे 80 में से 26 माइनस नहीं कर सकते, 24 माइनस करोगे। यहाँ कई स्टूडेंट पूछते हैं सर क्यों 26 क्यों माइनस नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा रिसीव ही नहीं हुए। आप रिसीव्ड में से कौन से माइनस करोगे? जल्दी बताओ, जो ड्यू थे या जो रिसीव हुए हैं? जो रिसीव हो कॉमन सेंस की बात है ना, ड्यू तो लाखों रुपए हो सकते हैं मुझे, पर मुझे मिले तो 80,000 ही है ना भाई। उस 80,000 में 24,000 अगर +1 के मिले हैं मुझे, जो मेरी +2 की इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे को मैंने +1 में टीच किया था, तो बेटा वो 24 ही माइनस होंगे। बस इतनी सी बात आप में से हर बच्चा अगर भूल जाएगा या कोई भी भूलेगा, वो पक्का गलती करेगा, वो 26 को माइनस कर देगा। जबकि 26,000 में से 2,000 तो पिछले साल के हैं। वो पहचान होती है इससे 18-19 या 31 मार्च 2019, इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है, याद रखना बेटा। या है? बताओ जल्दी। 2018-19 वाला ईयर हो या कोई ईयर 31 मार्च 2019 में खत्म होता हो, क्या कोई डिफरेंस है इस बात में? नो सर. तो इससे मैचिंग बनती नहीं? क्या बनती है? एक लाइन 31 मार्च 2019 के नाम से दी है और एक लाइन 18-19 के नाम से दी है, तो बात बन तो गई। तो उसी की बात है बेटा, 2,000 इज द पार्ट ऑफ 26,000। तो क्या बोलेंगे इसको? बोल के दिखाओ, 2,000 इज द पार्ट ऑफ 26,000. 26,000. यस। तो इसलिए बेटा अब आप जब भी करोगे क्या करोगे? 80,000 में से कितने माइनस करोगे? 24,000. 24,000। ये बात समझ आ गई सबको? चले आगे। Yes. Yes, sir. कोई भी एक भी स्टूडेंट हो बेटा जिसको समझ नहीं आई आप में से? बेटा जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको समझ आ गई बात? कशिश, एस्टर? Yes, sir. ओके ओके लीजा, आपको समझ आ गई बात? ठीक है बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट
अब मैं एक और चीज दिखाने जा रहा हूं, 4000 ऐड होंगे, तो मैंने 6000 क्यों नहीं लिए यहाँ पर? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा हमारा, इसको हमने स्लाइड्स में यूज किए। 6000 रुपीज क्यों हमने ऐड नहीं किए? क्या हो गया ऐसा कि 6000 की जगह पे हम 4000 प्लस कर रहे हैं? ढूंढो, आंसर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है। सर सिंस 2019 का हमारा ड्यू है तो हम 6000 में से माइनस कर देंगे उसको। सर पेरेंट्स ने कहा होगा उसमें से काट लो। बेटा एक मिनट, लेट मी कंप्लीट एवरीवन। एक स्टूडेंट जब बात कर रहे हैं तो दूसरा बीच में नहीं इंटरप्ट करेगा। इट मीन्स आप ये बोल रहे हो कि 2000 रुपए उस 6000 के अंदर है? हिम्मत ये कह रहे हो आप? यस सर। कैसे पता आपको 2000 उसके अंदर है? लॉजिक क्या है इस बात का? ये तो होगी, ऐसे पहचान होगी ना, 6000, 2000, 4000 नॉर्मली। हाँ सर क्योंकि अगर उसने 2018-19 में 2000 नहीं दिया तो फिर 2019-20 में देगा। और उसने दिया नहीं अभी तक। यस। तो फिर 6000 से क्या लिंक बना इस बात का? Sir, later on, sir outstanding 6000 है, लेकिन आई थिंक बाद में 10,000 दिया है। 10,000 की बात नहीं आनी चाहिए बेटा बीच में। लिसन। तो हाँ यस तन्वी। तो ये 6,000 के जो 2,000 थे वो अभी भी आउटस्टैंडिंग वाले अकाउंट में रहेंगे, तो ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग हमारे पास बैलेंस है वो उसमें इंक्लूडेड होगा ना? हाँ ये आंसर है बेटा। रातो आप बताओ, रातो क्या कह रहे थे आप? सर अगर पेरेंट्स को देने होंगे तो वो बोलेंगे कि इसमें से काट लो। नहीं ये ऐसे नहीं बेटा, बात वो है, लेकिन ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना आपने। जो तन्वी ने कहा वो आंसर राइट है कि सर अगर किसी के 2000 रुपए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग हैं तो ऑब्वियसली वो किस अकाउंट में मिलेंगे हमें? आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। तो जब ये वो कोई बोलता है एज ऑन 31 मार्च 2020 आउटस्टैंडिंग इज 6000, इसका मीनिंग वो ये बोल रहा है 4000 रुपीज प्लस 2 की फीस है जो आपके आउटस्टैंडिंग है, और 2000 आपके +1 के स्टिल आउटस्टैंडिंग है। क्या ऐसा चांस आता है लाइफ में? कभी आता है बेटा? हमारे इंस्टीट्यूट में तो बहुत बार ऐसा आता है कि जब हम किसी स्टूडेंट को बोलते हैं बेटा आपके 6000 आउटस्टैंडिंग है, और उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि सर नहीं आई गेस 4000 पेंडिंग है, फिर उनको याद करवाते हैं हम कि आपके +1 में 2000 कम आए थे, तो वो भी तो ऐड होंगे ना, वो भी तो आपके आउटस्टैंडिंग थी। इट मीन जब किसी को ये कहा जाता है एज ऑन, बेटा इस वर्ड को ना जितना अच्छे से देख लोगे, एज ऑन दिख रहा है सबको? एज एट, एज ऑन का मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर डेट पे जाके जब आप किसी को बैलेंस बताते हो। इट डजंट मैटर कि वो इस साल का है क्या पिछले साल का है, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो तो टोटल आउटस्टैंडिंग है उसका। जब मैं भी आपको +2 के एंड पे मैसेज दूंगा कि राघव आपके बेटा 6000 फीस आउटस्टैंडिंग है, तो वो +1 की इंक्लूड करके ही बताऊंगा मैं। हाँ अगर आप पूछोगे कि सर इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, देन मैं बोलूंगा, देन मैं जो बोलूंगा ध्यान सुनना, जब मैं आपको पर्टिकुलर ईयर की बताऊंगा तो वहां पे क्या वर्ड यूज करूंगा? एज ऑन के फॉर। तो याद रखना बेटा, अगर एग्जामिनर फॉर वर्ड यूज करेगा F4 तो वो करंट ईयर की है, अगर वो एज ऑन वर्ड यूज करेगा तो वो सबकी है, करंट ईयर की भी और पिछले साल की भी। तो बेटा 2000 का ना एडजस्टमेंट दोनों ईयर में बनेगा। मींस अगर आप 26,000 की बात करोगे वो आउटस्टैंडिंग है तो उसमें भी 2000 इंक्लूड है, 2000 इंक्लूडिंग है क्योंकि वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, और 6000 में भी 2000 इंक्लूड है क्योंकि वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। और मुझे ये लगता है तन्वी ने जो बोला है उससे इजी कुछ नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट की जो लैंग्वेज होती है ऑब्वियसली वो इजी वाली ही होती है। हम लोग तो फिर बेसिक्स के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर जाकर कई बार टीच करते हैं,
लेकिन स्टूडेंट के पास एक सिंपल सा शॉर्टकट वर्ड होता है, तो उसने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो इसका मतलब बेटा 26,000 या 6,000 एक ही सिंगल अकाउंट का आंसर है, वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। तो अगर किसी बच्चे की, किसी स्टूडेंट की 2,000 फीस +1 की स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो वो 26 का पार्ट भी रहेगी और वो 6,000 का पार्ट भी रहेगी। और अगर वो अगले साल पे नहीं करेगा तो बीकॉम के अंदर भी वो 2,000 आउटस्टैंडिंग चलेंगे, जब तक वो पे नहीं करेगा आउटस्टैंडिंग चलते जाएंगे, जब तक हम उसको राइट ऑफ नहीं करते, कैंसिल नहीं करते। तो बेटा याद रखना, अगर ये 2,000 का पॉइंट आ गया क्वेश्चन में तो 26,000 से भी माइनस होगा और आप 24 माइनस करोगे, करने तो माइनस ही है क्योंकि वो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है, पर पॉइंट क्या है, रिसीव कितने हुए हैं, तो आंसर है रिसीव 24 हुए हैं। ऐसे ही FOR दिख रहा है सबको, FOR कहां लिखे, हाँ जी क्या लिखे है, FOR, क्या लिखे है, FOR, क्योंकि इनकम का मीनिंग ही फॉर द ईयर एंडिंग होता है। याद है इनकम, बेटा हर बात का लॉजिक है, देखो कितना बढ़िया लॉजिक है, कितने मजेदार बातें हैं, कितना अच्छा लगता है लॉजिकली पढ़ते हुए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ फॉर द ईयर एंडेड यूज होता है। क्या कभी इस बात पे ध्यान से सोचा किसी ने, आप सबने +1 कर दी और वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड होता था, वहां FOR यूज होता था, फॉर द ईयर एंडिंग। और बैलेंस शीट के साथ एज ऑन, एज एट यूज होता था। तो इसका मीनिंग क्या है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, वो हमें बैलेंस बताती है किसी भी चीज का, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर होता है, वो पूरे साल का बताता है। तो इसलिए जो सब्सक्रिप्शन मुझे पिछले साल के लिए मिली है, जो +1 की फीस थी आपकी, वो सिर्फ 24 मिली है आउट ऑफ 26, क्या बोलेंगे इसको हम, out आउट of ऑफ 26. 26। और 4,000 रुपीज आउट ऑफ 6,000 है जो +2 के हैं सिर्फ, ये दो आउटस्टैंडिंग है बेटा, एक आउटस्टैंडिंग माइनस होती है और एक आउटस्टैंडिंग ऐड होती है, ये तो बड़ी बात नहीं है, कोई भी याद कर लेगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऐड। बट पॉइंट क्या है, माइनस कौन सी करनी है, जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी और इस साल हमें रिसीव हो चुकी है, और ऐड कौन सी करनी है, जो सिर्फ करंट ईयर के लिए है। तो इस 2,000 के कारण आपके 26 और 6 दोनों ही कम हो जाएंगे 2,000 से। आगे बहुत ईजी है बेटा, ओपनिंग एडवांस प्लस होना है, आपके सामने है 15,000 प्लस होने हैं। एडवांस में कोई पंगा नहीं है, आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखा मैंने जहां एडवांस में पंगा हो, सिर्फ आउटस्टैंडिंग में पंगा होता है। और 10,000 माइनस होने हैं, और फाइनली आंसर कितना आने, आंसर कितना आएगा बेटा, 65। 65,000, ये आपका आंसर होगा इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये इस साल की इनकम आ गई। इट मीन्स 80,000 में से हमारी इनकम कितनी है, ओनली 65,000। इसलिए मैं बोलता हूं ऑल receipts आर नॉट इनकम एंड ऑल इनकम्स आर नॉट नेसेसरली टू बी रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो दो प्लस बनते हैं, दो माइनस बनते हैं, इसी को एक्रूअल प्रिंसिपल बोलते हैं कि जो इस साल का ड्यू होगा वही इनकम में आएगा, बाकी सब चीजें माइनस हो जाएंगी। दैट्स ऑल। अब कोई डिस्कशन बनती है किसी की, ठीक है मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूं बेटा आपकी, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। ठीक है बेटा मार्क होगी आपकी अटेंडेंस।
ये आपका आंसर है 65,000। चलिए अब आगे हम सब्सक्रिप्शन को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 2 प्लस करते हैं 2 माइनस करते हैं और साथ में हमारी बैलेंस शीट भी बनती है। बैलेंस शीट में क्या आता है बेटा, सिंपल, एसेट साइड क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड। कितनी आउटस्टैंडिंग थी इस क्वेश्चन में एट एंड, कितनी आउटस्टैंडिंग थी बेटा, बोलो भाई। इस साल के एंड पे कितनी आउटस्टैंडिंग थी, 60,000, उसमें से पिछले साल के कितने थे, 2,000, 2000, और करंट ईयर के 4,000, लेकिन टोटल कितना आएगा बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग 6,000। 6,000, और हमारे पास क्लोजिंग एडवांस कितना था, जो आपके लिए इस साल की लायबिलिटी है। मैंने क्या बोला था बेटा, रिसीट्स लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो प्रूव हो गया ना, जो फीस मुझे बीकॉम के लिए मिली है अगले साल के लिए, वो मेरी इस साल की क्या बनेगी, लायबिलिटी। तो कितने माइनस किए थे हमने, 10,000। 10,000 कौन से हैं, ये रहे, जो अगले साल के लिए मिले हमें, इस ईयर के एंड पे एडवांस मिला है अगले साल के लिए 10,000। तो 10,000 रुपए यहां आ जाएंगे, ये आपकी बन गई बैलेंस शीट। तो अगर आपको बोलते हैं कि बैलेंस शीट भी दिखाओ, तो बैलेंस शीट का मतलब ओनली एक्सट्रैक्ट, एक जस्ट उतनी सी बैलेंस शीट जितनी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ये आपके सामने है। चले आगे, अब समझिए इतनी बात बेटा। देखिए इस बात को आपने समझना है जो आपके सामने है। 2019-20 इज द प्रीवियस ईयर, 2021 इज द करंट ईयर जिसका हमें आंसर निकालना होता है, और 21-22 इज द नेक्स्ट ईयर। ये हमारी, तो ना तो ये हमारी इस साल की इनकम है अगर मुझे इस साल मिलती है आपसे, ये आपकी +1 की फीस है जो मुझे +2 में मिलती है, और ये आपकी बीकॉम की फीस है जो आप अगले साल करोगे नेक्स्ट ईयर, वो भी मुझे इस साल मिलती है, मिलती इस साल ही है। इसलिए मैंने कल भी कहा था, रिसीट्स कंटेन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बट इनकम कौन सी हमारी, सिर्फ प्रेजेंट की। देखिए आपके लिए ये हमने आपको बना के दिखाया है, एक और रीड कर लीजिए। देखिए कई बार एक टॉपिक पे इतना हार्डवर्क होता है, ये सब आपके लिए है, तो अगर समझ आता है तो बहुत बढ़िया है। इस तरह से दो प्लस हैं और 2 माइनस हैं। पहला माइनस क्या बताता है कि वो अगले साल की है, इसलिए वो इस साल की इनकम नहीं है। दूसरा माइनस क्या बताता है, वो पिछले साल की है, इसलिए इस साल की इनकम नहीं है। 2 प्लस भी हैं। पहला प्लस क्या बताता है, हमें पिछले साल +1 में ही किसी ने एडवांस दे दिया था करंट ईयर के लिए, तो वो प्लस होगा। या ये तो मोस्टली होता ही है बेटा हर बिजनेस में, आउटस्टैंडिंग्स, +2 के एंड पे कुछ फीस आउटस्टैंडिंग रह जाएगी जो मुझे नहीं मिली होगी आपसे, वो भी इस साल की इनकम है। चलें आगे। यस सर। 1 मिनट से भाई फिर से दिखाना, एक मिनट लिख रहा था। लो देखो, नोट्स आपके पास ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं आपके साथ व्हाट्सएप में, उसको कभी भी देखिए, लैपटॉप वगैरह पे ओपन करो उसको बढ़िया, और इनको स्टडी करो नोट्स को। डन सर, थैंक यू। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया। ओके चलिए अब आगे। यस यस इलिस्ट्रेशन 1 थी आरपी अकाउंट पे,
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे इलस्ट्रेशन 2 बनाई गई है इस पार्ट पे, सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट पे, और इसको हमने बेटा बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट करके दिखाया आपको। अगर वो ये कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बोलते हैं 2 बैलेंस शीट्स दिखाओ बेटा, एक ईयर के स्टार्टिंग वाली जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, याद है सबको, +1 में हमने सिंगल एंट्री सिस्टम किया था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और फाइनल अकाउंट्स भी किया था। हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाते थे और क्लोजिंग भी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का मीनिंग है 31 मार्च 2019 को, और क्लोजिंग बैलेंस शीट का मीनिंग है 31 मार्च 2020 को। तो यहां भी 2 इंफॉर्मेशन आपके पास, यहां भी 2 हैं। तो जो बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो यहां आएगा, मैं पहले फिल कर दूं, बाद में कंप्यूटराइज देख लेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल का था 18-19 का था वो था 26,000, ये हमारी बनेगा एसेट। और ओपनिंग एडवांस जो पिछले साल मुझे मिल गया था इस साल के लिए वो बनेगा ओपनिंग लायबिलिटी, क्योंकि लास्ट ईयर के एंगल से सोचे, लास्ट ईयर के एंगल से बेटा, तो दैट वाज ए लायबिलिटी ना। और इस साल के एंड पर अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखें, ये सब सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, सब जगह पे सब्सक्रिप्शन वर्ड नहीं लिख रहा मैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड पे 18-19 की, 19-20 की, और टोटल कितनी, 6,000। और इस साल के एंड पे जो हमें एडवांस मिला, जो इस साल की लायबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, जो अगले साल जाएगा, जो इस साल के एंड पे हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी। तो याद रखना बेटा, हमें ऑलवेज रिसीट्स या तो इनकम बनेगी या लायबिलिटीज। अगर वो अगले साल की एडवांस मिल रही हैं दैट आर लायबिलिटी, और अगर वो इस साल के तो इनकम है। अब इसको हम इनके हिसाब से देखते हैं। देखिए डिजाइनर ने इसको कैसे दिखाया है, अब देखिए बेटा, कोई डाउट है? एग्जैक्ट आपको भी ऐसे दिखाने हैं, ये आपकी प्रेजेंटेशन होगी, क्लियरली शो हो रही है सबको, बढ़िया। चलिए आगे। तब मेरा एक छोटा डाउट है, जो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 31 मार्च 2020 है, वो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए है ना? हाँ, क्योंकि एडवांस का मीनिंग ही नेक्स्ट होता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे, हिमित यू आर इन +2 ना, जैसे आपने जो इंस्टॉलमेंट अप्रैल में पे की थी या मई में पे की, अब आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स रिसीव हो चुकी है हमें, वो कौन सी फीस है, +2 की है या आप नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे हो? +2 की। क्या आपने मेंशन किया? नहीं, बट फिर भी हमने उसको समझ लिया अपने आप ही कि हिमेश इज +2 एंड ही इज पेइंग फॉर +2। लेकिन अगर आप ये मेंशन करते कि सर +2 की फीस तो दे देंगे, कोई बात नहीं, हम आपको अगले साल की दे रहे हैं, तो फिर आपको मेंशन करना पड़ता एक वर्ड, एडवांस। आप 12th की फीस एडवांस नहीं बोल सकते। जो बच्चा +2 में आ चुका, रजिस्टर्ड हो चुका स्कूल में या कॉलेज में या ट्यूशन पे, वो उस ईयर की फीस तो पे करेगा ना, तो वो एडवांस नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स टोटल फीस भी पे कर देते मुझे अप्रैल में, तो भी वो एडवांस ना होती, क्योंकि वो +2 की है। +2 की टोटल कितनी फीस है, 26,000। आप इन 1 गो भी तो पे कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, तब भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि वो इन 1 गो है, तो हम उसको एडवांस बोलेंगे नहीं। +2 की फीस +2 में पे कर रहे हो, आप अप्रैल में पे करो या मई में या जून में या अक्टूबर में या फरवरी में जाके पे करो, डजंट मैटर, वो +2 की है। जैसे ही वर्ड यूज करोगे एडवांस, एडवांस होगा अगले साल का, एडवांस होता ही वो है बेटा। जैसे ओपनिंग एडवांस भी था ना हमारे पास, ये देखो, तो नहीं तो एक स्टूडेंट ये भी कह सकता है सर 31 मार्च 2019 को जो एडवांस मिला वो हो सकता है 19 का ही हो सकता है वो 18-19 का हो। तो बेटा अगर वो 18-19 का है तो फिर एडवांस वर्ड क्यों लिखा है? तो ये कॉमन सेंस है हमारी कि अगर कोई बच्चा बोलता है सर मैं एडवांस पे कर रहा हूँ,
तो वो इस ईयर का नहीं हो सकता। हाँ, हम लेमैन के तौर पे बोल देते हैं कि सर क्या फीस एडवांस में देनी पड़ेगी, या मैं पहले पढ़ लूँ उसके बाद पे करूँ, आफ्टर स्टडी पे करूँ या बिफोर स्टडी पे करूँ, वो लेमन वर्ड्स हैं। अकाउंट्स में एडवांस का मीनिंग अगला साल बस। +2 में +2 की फीस देना एडवांस नहीं है, एक साथ देना या इंस्टॉलमेंट्स में, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है दो लोगों के बीच की, लेकिन वो एडवांस नहीं है। तो ऑलवेज याद रखना बेटा, एडवांस मीन्स नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, चलें आगे, या कोई और डाउट है? तो बेटा एक इलस्ट्रेशन को हमने बहुत डिटेल में किया, इसी से आगे के सभी क्वेश्चंस का बेस मिलेगा हमें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। एक मिनट, यहां हमने एक ही क्वेश्चन को चेंज किया बार बार। अब बेटा यहां ध्यान रखना कि यहां पर क्या है, अब इसमें चेंज आ जाएगा। चेक करो बेटा, जो चेंज वाले वर्ड है ना उनको हमने डार्क किया है, कलर चेंज किया उसका, क्या कहाँ पे चेंज है? सर ऐड की जगह 4 हो गई। यस, अगर किसी को ये समझ आ गया ना बेटा, मजा आ जाएगा। फर्स्ट डे ही हम विनर हो जाएंगे इस चैप्टर के। और क्या मुश्किल वर्ड्स हैं, आप लोग जितने भी सामने पढ़ रहे हो, क्या मैं ये अज्यूम करूं कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो इसलिए आपको कम समझ आ रहा है? अगर ये क्लासरूम में पढ़ते ज्यादा समझ आता, तो क्या ये बात है एज ऑन 4 के लिए कि सर आप सामने से बोलो 4 तो समझ आएगा, ऑनलाइन में कम समझ आता है? एज ऑन और 4 का मीनिंग वही रहेगा बेटा। एज ऑन मीन्स टोटल, लिख लो कॉपीज पे चाहे। एज ऑन बोले तो टोटल, और 4 बोले तो 4 मीन्स करंट ईयर। करंट ईयर। तो बेटा अगर ये लिखा हो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द 1920, इसका मीनिंग ये इसी साल की है। अब 4000 प्लस नहीं होंगे, 6000। हाँ, जबकि क्वेश्चन वही सेम है, सेम क्वेश्चन है, और 2000 रुपीज भी सेम है, लेकिन फॉरवर्ड लिखा हुआ है। पर क्या यहां पे लिखे, ये तो है ही पिछले साल का, इसमें तो एज ऑन ही चलेगा, या तो एज ऑन 31 मार्च 2019 चलेगा, या यहाँ पे 4/80/19 हो सकता है। दोनों का मीनिंग यहाँ तो सेम ही है, क्योंकि ये 26,000 तो है ही पिछले साल के। पर क्या उसमें से 2000 मिले हमें? नहीं मिले। इट मीन्स हम 26,000 में से तो 2000 माइनस करेंगे, ये समझाया जा रहा है आपको इस क्वेश्चन के थ्रू। ये सब चीजें बेटा हमें बुक्स में नहीं मिलती। कोई बुक, आप बोलो बेस्ट बुक कौन सी बेटा, कोई बुक बेस्ट नहीं होती, वो सब टेक्स्ट बुक्स हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस को एक्सप्लेन किया सबने। लेकिन जो हम इस टाइप के खुद के नोट्स बनाते हैं, वहां पर हम ये चीजें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को 3 तरीके से आपके सामने लेके आएंगे हम। एक नॉर्मल वे में था, इसको हमने चेंज कर दिया यहाँ पर, इसमें क्या आ गया, 4 आ गया, फॉर द ईयर आ गया। तो 2000 रुपीज एरियर है। वी गोट द इलेक्ट्रिसिटी बेटा। पहले तो डर था मुझे शायद क्लास बीच में बंद हो जाएगी, पर अभी कोई इशू नहीं है, क्लास चलेगी अपने टाइम पे ओवर होगी, और आगे इकोनॉमिक्स का बैच भी रहेगा। फिर मैं 6:30 एक्स्ट्रा क्लास लूंगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए। एक्सपेक्टेड है कि उन्होंने वो 5 लेक्चर देख लिए होंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डाउट्स आज लेकर आएंगे, और सैलरी कमीशन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। 26,000 माइनस 2000 24 तो होगा, बट 6,000 माइनस 2000 नहीं होगा, क्योंकि 6,000 करंट ईयर के हैं। अब इसको देखते हैं ध्यान से, फिर समझ नहीं आया तो बताना। हाँ जी, अब बताइए कोई डाउट है? नो सर। ओके, चलिए आगे। तो यस सर। क्या मैं फर्स्ट डे अज्यूम कर लूं कि आपको समझ आ गया कि 4 का मीनिंग उसी साल का, एज ऑन का मीनिंग टोटल, और फिर उसके हिसाब से आपका ये बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। ये देखो, अब बैलेंस शीट में चेंज कहाँ आ रहा है बेटा, सिर्फ यहाँ आ रहे, क्योंकि 18-19 के तो अभी आउटस्टैंडिंग थे ही, बट 19-20 के अलग से दिए हैं। तो एज ऑन कितने हो गए, टेल मी। 8,000। वेरी गुड।
एज ऑन हो गए 8,000, तो 6,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 8,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। तो एज ऑन का मीनिंग ये बन गया। अब बैलेंस शीट में तो भी एज ऑन ही आना ना, क्योंकि बैलेंस शीट होती है एज ऑन है, एज एट या एज ऑन एक ही बात है, पर अब लिखते एज एट है, तो वो 8,000 आएगा, बाकी सब चीजें चेंज नहीं हो रही। तो मैनुअली वो इफेक्ट नहीं आता बेटा, जो इस तरीके से आएगा, पीपीटी के थ्रू आएगा। इस चैप्टर में पीपीटी यूज की जाती है। चलिए आगे। अब हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बेटा, उसे रीड करना और उसका मीनिंग बताना। एग्जाम में ये लाइन लिखी होती है। यस बेटा बताइए, इस लाइन का मीनिंग क्या है? सर हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का दिया हुआ आंसर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हिमित कैसे पता? स्कूल में पता था या खुद दिमाग आया अभी? सर स्कूल में बताया था। ओके वेरी गुड, क्योंकि हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते एकदम से कोई बता देगा। बेटा 200 मेंबर्स हैं और 1,000 रुपीज ईच मेंबर पे कर रहे हैं। इट मींस हमारी टोटल एक साल की इनकम कितनी होगी? 2 लाख। 2 लाख। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2 लाख आएगा। ये पहले से फिक्स है। पहले से भी फिक्स है बेटा, ये इस साल का जो इनकम आएगा वो 2 लाख आएगा। अब स्टोरी क्या है, हमें मिले कितने? अरे कितने मिले हमें? 2,05,000। इट मींस मैं स्टार्ट तो यहां से करूंगा। पहले इस क्वेश्चन को खुद कर लेते हैं, फिर बाद में सॉल्यूशन तो आपके सामने आ ही जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2019-20, ड्यूरिंग आ गया ना ये वर्ड, ड्यूरिंग 2019-20। ये जरूरी कि इस साल के लिए मिले हैं, ड्यूरिंग 2019-20 मिले हैं, ये पक्की बात है। अब इसमें से हम कुछ प्लस करेंगे कुछ माइनस करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 2 लाख। और 2 लाख कैसे आया? 200 मेंबर्स, 200 मेंबर्स एंड ईच पेइंग 1,000। अब बेटा इसमें देखो क्या होगा, 2,05,000 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज 30,000। प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, यस सर। तो माइनस कर देते हैं बेटा, लो जी माइनस कर दिया 30,000। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगनिंग, बस 19 देखते ही क्या बोलना है? बिगनिंग। और 20 देखते ही क्या बोलना है? एंड। क्या बेटा ये सबसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? 19 देखते ही बिगनिंग बोलना है और 20 देखते ही एंड बोलना है। तो बिगनिंग का एडवांस प्लस होगा, यस सर। और Yes, sir. एंड वाला एडवांस माइनस। होगा। तो आंसर कितना आएगा जल्दी बताइए? इट मींस 14 प्लस करने हैं, 34 माइनस करने हैं, 20 माइनस करने हैं, तो आंसर कितना आएगा? इतना आएगा। देखो 2,05,000 में 30 माइनस करने हैं, 14 प्लस करने हैं और 40 माइनस करने हैं। वन 149 बेटा 185 ही आएगा। सॉरी। जब क्या होगा, हमारा आंसर तो 185 नहीं है, हमारा आंसर क्या है? 2 लाख। 2 लाख है। तो फिर ऐसा क्या रह गया बीच में जो 2 लाख आंसर नहीं आया? क्लोजिंग एडवांस। वेरी गुड, क्लोजिंग एडवांस।
वो रह गया था ना। तो बेटा वो आपके लिए मिसिंग फिगर है। इस क्वेश्चन को बोलते हैं मिसिंग फिगर क्वेश्चंस बेटा, जिसमें एक फिगर मिसिंग होती है बिकॉज आंसर इज गिवन टू यू। वॉट इज ना, आंसर गिवन है इसलिए एक फिगर मिसिंग है। तो वो वो मिसिंग क्लोजिंग एडवांस होती है। बेटा आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये तो बोला था इन्होंने, ये एडवांस बोला था। एडवांस एडवांस पर नहीं बेटा नहीं, आई थॉट आपने आउटस्टैंडिंग बोला। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मिसिंग था तो वो हमने लोकेट कर लिया। मेरे 2 प्लस आ गए 2 माइनस आ गए, ठीक है। तो यहां बोलेंगे मेरे 4 अनमोल रतन, 2 प्लस 2 माइनस, ये चारों आपको चाहिए बेटा। सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर 3 चीजें होंगी तो फोर्थ आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगर फोर्थ है तो मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं है। ओके एवरीवन, मेरी 4 एडजस्टमेंट्स, 2 प्लस 2 माइनस, मेरे 4 अनमोल रतन, 2 प्लस 2 माइनस। 2 राम 2 लखन नहीं बोलने, 2 प्लस 2 माइनस। चले आगे, अब समझ आएगी बात सबको। तो ये क्वेश्चन अलग टाइप का बेटा, जिसमें इनकम गिवन है, पहले ही गिवन है, और आपको 3 चीजें गिवन है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है, क्लोजिंग एडवांस गिवन है, ओपनिंग एडवांस गिवन है, बट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे बना दिया। अब अपने अकॉर्डिंगली इन, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये सब आपके लिए बेटा एक तरह से असाइनमेंट्स भी हैं। जब नोट्स को रीड करोगे आप इसको समझ सकते हो। ऐसे मैंने इकोनॉमिक्स की भी आपको शेयर की हुई है नोट्स, और वो बेटा गारंटेड है, वो पेपर उसी में से आएगा। वी नो +2 का 12th का इकोनॉमिक्स अकाउंट्स का पेपर कौन क्या कहाँ कैसे, ठीक है, ज्यादा हम बोल नहीं सकते रिकॉर्डिंग में। तो आपको ये समझना है कि जो नोट्स बनाए जाते हैं वो उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। तो +2 के अंदर भी जो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की हैं, फुल सिलेबस की मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उससे बाहर नहीं आएगा। आप राधा बहुगुणा पढ़ो, टिया जैन पढ़ो, वो आपकी चॉइस है, मेरे नोट्स पढ़ो, आपको आपके पास सब कुछ है पढ़ने के लिए। बट पेपर किस पैटर्न में बनता है वो उन स्लाइड्स के अंदर मेंशन है। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते ना इकोनॉमिक्स से भी, इनडायरेक्ट आते हैं, वो सब आपको वहां मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें गिवन थी, 1 2 3। 185 कैसे आया था फिर हमारा, हमने उल्टा लिख सर 149 ही था। ओके ओके चलो ठीक है। एक्चुअली ना मेरे से मिस्टेक हुई बेटा, मैं इसको 4000 रीड कर रहा था, मैं 34,000 बोल रहा था ना माइनस होंगे, तो मेरे माइंड में 40,000 की जगह पे 4,000 चल रहा था, तो उस हिसाब से आ रहा था 185। ठीक है, वट एवर कम्स, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको इनकम गिवन है। तो आपके लिए बैलेंस पीरियड क्या है? 51 नहीं, उसका नेम क्या है? आउटस्टैंडिंग एज ऑन एट द एंड ऑफ। ईयर। चलेगा बेटा, हो जाएगा सबका? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका बैलेंस शीट में अगर दिखाना हो इफेक्ट हमने, बैलेंस शीट तो सेम ही रहेगी बेटा, हर क्वेश्चन के बाद बैलेंस शीट दिखाएगी आपको। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एसेट है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एसेट है, ओपनिंग एडवांस ओपनिंग एसेट है, क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग एसेट है। और अब थर्ड वैरायटी वाला क्वेश्चन आ रहा है बेटा। हमारे पास कुछ वैरायटीज हैं, टाइप्स हैं क्वेश्चंस की, तो एक थर्ड टाइप को क्वेश्चन आपके सामने है। रीड करो क्वेश्चन बेटा, फिर बात करते हैं।
रीड कर लिया क्वेश्चन आपने? होमवर्क नोट कर लो बेटा, बुक्स में ओपन करो, बुक ओपन करो। अगर बुक नहीं है तो फिर भी बता देना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पिक्स शेयर कर दूंगा आज के टॉपिक की क्लास के बाद। हमारे पास जो टॉपिक है ये सब्सक्रिप्शन वाला वो है, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होता है बेटा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ये आपको करने हैं। एक और क्लास लगेगी आपके होमवर्क के डाउट्स लेने में, लेकिन ये जितना कुछ भी इसके अंदर है वो सब समझा दिया मैंने आपको। सर टेल कहाँ तक? सारे करने बेटा 16 to 25। ओके। ये आपका मेन होमवर्क है। अगर आपने ये कर लिया सक्सेसफुली बेटा, मैं गारंटी से कहता हूँ ये चैप्टर हमारा आज ही खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, जबकि इस चैप्टर को बहुत टफ और टेक्निकल कहते हैं, वो सिर्फ इन सब बातों का कारण कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट आपको सिखा देगा। बाकी सब चीजें इसके अकॉर्डिंगली बहुत ईजी लगेंगे आपको। परफॉर्मेंस टेस्ट 3 बेटा हम संडे डिस्कस करेंगे, मैं उसका टाइमिंग मेंशन कर दूंगा आपको। संडे को मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क भी है, मोस्ट ऑफली आई विल ट्राई कि मॉर्निंग में लूँ मैं। मॉर्निंग में 10 के आसपास क्लास में टेस्ट डिस्कस करेंगे और साथ में इसके डाउट्स भी लेंगे इस टॉपिक के टेस्ट के बाद। परफॉर्मेंस टेस्ट 3 डिस्कस हो जाएगा, आपके डाउट्स ओवर हो जाएंगे, आप होमवर्क कर लो, आपको टाइम दिया हुआ है मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल का। तो नेक्स्ट वीक मॉक टेस्ट आपका रेडी है, तो नेक्स्ट वीक संडे जो आएगा, नेक्स्ट संडे आपका मॉक टेस्ट होगा, फर्स्ट मॉक टेस्ट जिसको सेल्फ इवेल्यूएशन टेस्ट कहते हैं। 3 टेस्ट होने के बाद वो होगा, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। वहां पे हम आपका रैंक देखेंगे, स्कोरिंग देखेंगे, आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। टाइमिंग आफ्टर मॉर्निंग 10 o'clock रहेगा बेटा ऑलमोस्ट कल। कुछ हुआ ऑब्जेक्शन तो फिर चैट कर लेंगे व्हाट्सएप में। हाँ जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड कर लिया सबने। 1920 में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, सॉरी 1920 के लिए 1,08,000, ये करंट ईयर हो गया। मोस्टली हम बोलते हैं कि जो सेंटर में दिया है वो करंट ईयर है, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता, मोस्टली ऐसा होता है। इसलिए आप इसको देख लिया करो। हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर काउंट है वो, या रिसीट एंड पेमेंट काउंट है, उसमें लिखा होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अगर 31 मार्च 2020 है तो 1920 हमारा करंट ईयर है, 1890 प्रीवियस एंड 2021 फ्यूचर, नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर ईयर। तो बेटा मुझे, मेरे हिसाब से मुझे 1,16,000 से स्टार्ट करने की बजाय कहां से स्टार्ट करना चाहिए? ये थर्ड टाइप ऑफ, यस बेटा, ये थर्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। जब आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड पर ऐसे लिख के दिया हो, टू सब्सक्रिप्शन 1819, 1920, 2021, तो आप बेटा सीधा 1,08,000 ले लेना। आपके 2 माइनस पहले ही खत्म हो चुके हैं। ये 2 माइनस होते हैं ना, किस में से माइनस होते हैं दोनों? किस में से माइनस होते हैं दोनों? टोटल रिसीट से बेटा, टोटल रिसीट से ये 2 चीजें माइनस हो चुकी, पहले माइनस हो चुकी, क्योंकि मैंने उठाई 1,08,000 है। अब मेरे लिए से 2 प्लस की बात रहेगी, बस ये बात समझ आती है सबको। 2 माइनस पहले हो चुके हैं खत्म, 5,000 पहले हो चुका माइनस, और 3,000 माइनस हो चुका पहले। अब 2 प्लस होंगे, कौन से 2 प्लस देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए क्लब
240, एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ईच मेंबर इज 500। तो बेटा अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 240 इंटू 500, इट मीन्स मेरी जो इस साल की इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 120। 120। तो डिफरेंस आपके सामने आ गया बेटा, डिफरेंस कितना रह गया? 4000। 4000, डिफरेंस इज 12,000। अब इस 12,000 के डिफरेंस में 2 पॉइंट्स हैं, एक एड ओपनिंग एडवांस और दूसरा ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस दिया है? किसी को दिख रहा है? किसी को ओपनिंग एडवांस? नहीं। नो सर। तो बेटा उसको नील अज्यूम कर लो, क्योंकि एडवांस कई बार नहीं भी होता। अगर एडवांस और आउटस्टैंडिंग में अज्यूम करना हो तो ज्यादा प्रैक्टिकल क्या है? पब्लिक एडवांस देने में बिलीव करती है, आउटस्टैंडिंग होती है? बताइए। एडवांस। नहीं बेटा, एडवांस का आउटस्टैंडिंग। 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 आप में से किसी की फीस भी +1 में नहीं आई मुझे, +2 के लिए किसने पे किया? बताइए। किसी भी नहीं? हाँ यस बेटा, आउटस्टैंडिंग, बिकॉज नो स्टूडेंट पे +1 फी +2 फीस इन +1, किसी की नेचर में है ही नहीं है। जबकि सबको पता है कि +2 आएगी और हमें +1 में +2 में जाना है, फीस पे करनी है, बट कोई भी +1 में रहते हुए +2 की फीस पे नहीं करता। अगर मैं आपको आज बोलूं कि बेटा आप में से कौन बीकॉम की फीस पे करेगा, रेज करो अपने हैंड, अपना नेम मेंशन करो। इज देयर एनीवन हु इज रेडी टू पे बीकॉम फीस नाउ ड्यूरिंग +2? आप में से क्या कोई एक नेम भी आएगा मेरे पास ऐसा जो अब +2 में रहते हुए +2 की फीस भी पे करे और बीकॉम की भी? कोई नेम नहीं आएगा मेरे पास बेटा। लेकिन आप में से नेम्स हो सकते हैं ऐसे बच्चों के जिनकी फीस नहीं आई अभी, दैट इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मैसेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता रहेगा, देखना। एडवांस कोई पे नहीं कर रहा। तो दैट्स वाई ये एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है बेटा। अगले साल की फीस हम पे नहीं करते हैं, इसी साल की पे कर दें इनफ है। तो दैट्स वाई आउटस्टैंडिंग और एडवांस में आउटस्टैंडिंग अज्यूम किया जाता है। एडवांस गिवन होता तो वो अलग बात होती, 2,000 4,000 जो भी दिया तो मैं लिख देता। अब बैलेंस फिगर किसकी आ जाएगी? दैट योर आंसर। अब इस इंफॉर्मेशन का कोई रोल है? ये क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। दैट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 9,000 है, बट आपको उस 9,000 में से मिले कितने हैं? 5,000। 5,000। इसलिए मैंने 1,60,000 में से कितने माइनस किए हैं? 5,000। अच्छा, किसी को अगर लगता है कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा, हम 2 माइनस भी लिखेंगे तो लिख लो बेटा। 1,16,000 लिखो रिसीट्स, रिसीट इन द ईयर, रिसीट्स हैं माइनस ओपनिंग एडवांस। तो भी बताओ बेटा, आप ओपनिंग एडवांस 9,000 माइनस करोगे या 5,000 माइनस करोगे? दोनों ही ओपनिंग है। 5,000। 5,000 क्योंकि मिले 5,000 है ना। इट मीन्स स्टोरी क्या है बेटा, वही 2,000 वाला पॉइंट है ना। ये 9,000 ड्यू थे ईयर के स्टार्टिंग में, पर मिले तो 5,000 ना। वही सेम एग्जांपल, किसी बच्चे की +1 की फीस 9,000 ड्यू थी, बट उसके पेरेंट्स ने पे ही 5,000 की है। और दूसरा क्लोजिंग एडवांस, आप में से एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने बीकॉम की फीस पे कर दी है 3,000। तो जैसे मैं माइनस करूंगा, ये पेन चल नहीं रहा इसके ऊपर, तो आंसर आएगा 1,08,000। मैजिक है ना, सेम आंसर आ गया। तो हम 1,08,000 से स्टार्ट करेंगे बेटा। 9,000 हैज नो रोल। देखिए अब इन्होंने कैसे किया। सर एक डाउट था। यस बेटा। सर जैसे मतलब हमने माइनस क्यों नहीं किया 9,000 में 5,000? 9,000 में से 5,000 क्योंकि है दोनों ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ही ना। 9,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 5,000 मिला है।
तो अगर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? स्टिल आउटस्टैंडिंग। $9,000 क्या है? एज ऑन। क्या है बेटा? एज ऑन। एज ऑन। एज ऑन क्या होता है? टोटल। टोटल आउटस्टैंडिंग। उसमें से मिला कितना है? 5,000। वो आपकी रिसीट्स में दिया है तो मिला है। तो 4,000 क्या आ गया? स्टिल आउटस्टैंडिंग। किस डेट तक? इस ईयर के एंड तक आते आते। तो पर इसका हमारी इनकम से क्या लिंक है बताओ? इस साल की इनकम तो ही नहीं है। 9,000 पिछले साल के थे, उसमें से 5,000 मिले वो भी लास्ट ईयर के हैं, 4,000 रह गए वो भी लास्ट ईयर के हैं। तो दैट्स वाई जब हम 5,000 को ऑलरेडी माइनस करने के बाद 1,08,000 उठा रहे हैं आंसर के लिए, तो बेटा आपके लिए 1,08,000 ही इस साल की इनकम है। उसमें सिर्फ वो प्लस होगा जो इसमें इंक्लूड नहीं है। अब इसका सोल्यूशन देखो, सिंपल। 1,08,000 का कंपैरिजन किससे करना है हमने? 1,20,000 से। 12,000 रुपीज आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। ओके सर। ओके विरन, चलें आगे। नेक्स्ट। अगर बैलेंस शीट में जाए तो वहां आप समझ सकते हो बात अच्छे से। अब देख लो बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो टोटल थी पिछले साल के एंड पे वो 9,000 थी, उसमें से 4,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है जो इस साल के एंड तक जाते जाते मींस +1 के एंड पे सुखमन आपकी 9,000 फीस नहीं आई थी और +2 के एंड तक भी आपकी 4,000 फीस नहीं आई, ये माना जाएगा। ये मेरी एग्जांपल है, लेकिन है तो वो +1 की ना, पहले ज्यादा थी, अब आपने पे कर दी 5,000 तो 4,000 रहेगी, पर अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना। लेकिन +2 की फीस कितनी आउटस्टैंडिंग है जो आपने बैलेंस शीट निकाली है? वो है 12,000। 120 और 1,08,000 का डिफरेंस। और क्लोजिंग एडवांस कितना दिए? 3,000। ओपनिंग एडवांस है नहीं, ओपनिंग एडवांस नहीं है तो वो नहीं लिखा। नाउ एनी डाउट एनीवन? नो सर। ठीक है, तो आपके एक ही पेज पर क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों आपके सामने है। बेसिकली 2 पीपीटीज को इंटीग्रेट किया गया है यहाँ पर। अब आप इसको समझ सकते हो ऐसे, अगर मैं आपको ये लाइन दूं यहाँ पर, उसी एक क्वेश्चन को फिर समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन सेम है सारा, फुल क्वेश्चन सेम है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट बिगिनिंग। मैंने अभी क्या बोला था? बिगिनिंग एडवांस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर मेंशन है तो बैलेंस की फिगर कम आएगी। और इसका आंसर चेक करो, 1,08,000 रुपीज हमें इस साल के लिए मिले और 4,000 हमें मिले पिछले साल ओपनिंग एडवांस जो प्लस होगा। इट मीन 2 माइनस तो ऑलरेडी मैंने लिखे ही नहीं, वो तो ऑलरेडी माइनस है। और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा ये चीज बच्चों को कि बेटा अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपका मन नहीं मान रहा किसी नहीं, हमें तो बस ऐसे आता है 2 माइनस 2 प्लस, तो 2 माइनस कर लो भाई। फिर 5,000 माइनस करो और 3,000 माइनस करो, तो आप मैजिक क्या देखोगे? 1,08,000 आएगा। इसलिए जब आप अंडरस्टूड हो जाओगे इस बात को लेके कि जब आपको डिस्क्रिप्शन दी है कि जो पैसा इस साल मिला है वो टोटल इस साल मिला है 1,16,000, बट उस 116 में से लास्ट ईयर का कितना है? 5,000, नेक्स्ट ईयर का 3,000, तो आपके सामने क्या आ गया? करंट ईयर का। उसमें से 2 प्लस ही रह जाएंगे, एक प्लस आपको दिया है, दूसरा प्लस आपका बैलेंस फिगर होगा। अब आंसर 8,000 आएगा, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस मिसिंग था, इस क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस भी है। तो कहने वालों बेटा सिंपल सी बात है कि 2 प्लस होते हैं, बस बात खत्म। इन शॉर्ट ये है, बस 2 प्लस होते, 3 नहीं होते। 2 प्लस में से एक प्लस दिया है ओपनिंग एडवांस, दूसरा आ जाएगा।
सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की नीड नहीं है बेटा। अब इसमें ये चेंज आ गया बैलेंस शीट में, अब ये तो समझ ही गए, बाकी सब सेम है। सिर्फ हमारे पास क्या आ गया, ओपनिंग एडवांस भी आ गया। क्लोजिंग एडवांस पहले से था, आउटस्टैंडिंग पहले से था। अब हमारे पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या आ गया, 9000 में से 4000 रुपीज माइनस किया, सॉरी 9000 में से 5000, जो सुखमन कह रहे थे ना अभी कि सर 9 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, स्टिल आउटस्टैंडिंग। वो तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट है ही है ईयर के एंड तक, बट 9000 से 4000 पे पहुंच गए। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पेरेंट्स ने +1 के एंड पे 9000 नहीं दिए थे और इस ईयर के एंड तक भी +1 के अभी 4000 नहीं दिए, तो क्या ये बात समझनी टफ है? बहुत इजी बात है, हिसाब की बात है ना, सबको समझ आती है। और बाकी 8000 हमारे अभी भी आउटस्टैंडिंग है। बाकी बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनता है, बट ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नोबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, दिस अकाउंट। ये एक वर्किंग नोट में बनता है, या तो वो बना लो जो वर्टिकल मैंने वर्किंग नोट बनाया आपके लिए, या ये अकाउंट बना लो। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं अभी। इसमें आपकी 6 की 6 इंफॉर्मेशन एक ही अकाउंट में आ जाती है। ओपनिंग फिर भी बता देता हूं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट होती है, एसेट का मीनिंग डेबिट नेचर। ओपनिंग एडवांस क्या होती है, क्रेडिट नेचर। तो टू बैलेंस ब्रॉट ऑन, ओपनिंग एसेट भी है, क्योंकि बेटा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारी बातें हैं ना, ओपनिंग एसेट भी है, क्लोजिंग एसेट भी है, ओपनिंग एडवांस भी है, क्लोजिंग एडवांस भी है। अगर ओपनिंग एसेट डेबिट है तो क्लोजिंग एसेट कैरी डाउन होगी। जैसे मशीन का बैलेंस होता है बेटा, याद है किसी को, मशीनरी काउंट, टू बैलेंस ब्रॉट ऑन, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। एसेट्स काउंट की नेचर है ओपनिंग बैलेंस डेबिट, तो क्लोजिंग बैलेंस रिवर्स साइड पर क्रेडिट। तभी तो अगली बार वो क्या बनेगा, नेक्स्ट क्या बनेगा, वो रोड डाउन। ऐसे ही एडवांस, ओपनिंग एडवांस क्या नेचर, क्रेडिट, और क्लोजिंग एडवांस उसका रेसिप्रोकल डेबिट। और सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है, बाय कैश या बाय रिसीट एंड पेमेंट काउंट, कितनी रिसीव हुई हमें, 68,500। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 69,000। अब आप चाहो तो इसका वर्टिकल वर्किंग बना लो, तब भी क्या होगा बेटा, 68,500 में दो चीजें प्लस होंगी, याद है दो चीजें प्लस होंगी, कौन सी, ओपनिंग एडवांस और आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। दो चीजें माइनस होंगी, कौन सी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग एडवांस। तो आंसर क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चाहो तो अकाउंट बना के भी कर सकते हो, लेकिन अकाउंट डिमांडेड नहीं होता, नो टीचर आस्क्स दिस अकाउंट। आपको बस आंसर निकालना होता है, वर्किंग नोट वर्टिकल बनाओ या ये हॉरिजॉन्टल वर्किंग नोट है जिसको हम अकाउंट भी कह देते हैं। इसको आप चाहो तो देख सकते हो ऑन योर ओन। बस बेटा यहां से हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या होगा, ये आपको बुक में पहले दिया है, मैं आपको नंबर 2 पे करवाऊंगा। तो आपने आज टॉपिक 1 स्टार्ट करना है बुक्स में से, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक। अब देखते हैं कितना आपको समझ आया। मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन करवा दिया, ये गारंटीड है। परसों जब हम मिलेंगे संडे को टेस्ट डिस्कस करेंगे, साथ में आपके डाउट्स लेंगे और फाइनल डाउट्स आपके ट्यूसडे को ओवर हो जाएंगे और हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये इस चीज की गारंटी है, कुछ नया चीज आपके सामने नहीं आएगी, कुछ नया नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा हैं बुक में, बट सबका फंडा वही है, 2 + 2 माइनस। ध्यान कहाँ रखना है, जहां ओपनिंग आउटस्टैंडिंग स्टिल आउटस्टैंडिंग है। क्या बोला बेटा, जहां ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 9000 स्टिल आउटस्टैंडिंग 4000 है। बस यही एक पंगा है हर क्वेश्चन में, जिसे आपको समझना है। प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। क्लास ओवर करो, एनीथिंग एल्स? गुड इवनिंग सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम, गुड इवनिंग Thank you, sir. एवरीवन।